नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संगारेड्डी जिले के डपुर ग्राम के नालकल मंडल में स्थित दरगाह हजरत पीर गैब का 150वां मनाया गया उर्स। बीदर से निकाला गया संदल। रमजान में 1 घंटा पहले छुट्टी कर सकेंगे मुस्लिम कर्मचारी। तेलंगाना सरकार के आदेश पर भड़का विपक्ष। इनके पास और कोई काम नहीं। महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद कानून पर भड़के असद ओवैसी। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का समय बदला। ज्ञानेश कुमार के सीईसी बनने पर कांग्रेस नाराज। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। संगारेड्डी जिले के डपुर ग्राम के नालकल मंडल में 150वां वर्षीय दरगाह हजरत पीर गैब है। इसका 150वां उर्स मनाया गया। सोमवार 17 फरवरी 2025 को अफसर शाह पिता का नाम चांद शाह सिलसिला चिश्तिया शाहपुर गेट बीदर के आवास से संदल मुबारक निकाला गया। संदल जुलूस से पहले कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मैलूर बीदर के कव्वाल ने कलम सुनाया। इस अवसर पर इस्माइल शाह, महबूब शाह, सिलसिला जिंदा शाह, मदार ग्राम योजना तालुका व जिला बीदर कर्नाटक और मिर्जा इमरान के अलावा भारी संख्या में पुरुष व महिला अक़ीदतमंद उपस्थित थे। यह संदल देर रात को निकला और दरगाह हजरत पीर गैब पहुंचा, जहां पर संदल चढ़ाया गया, फातिहा पढ़ी गई। इस अवसर पर इस साहिब ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुश्किल खुशाही वाला रंग है लगाया। मुश्किल खुशाही वाला रंग है लगाया। मुश्किल खुशा मेरा पारे लगा झूले लाले। मुश्किल खुशा मेरा पारे लगा झूले लाले। सिंदूरे दाव शेवरदा सखी शाबाश कलंदर आगे रखो। मस्त कलंदर टमाटो 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 मस्त कलंदर। चलो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। साइलेंट हो जाओ। ये पहले से 185 संदल मुबारक है। इस घर से दूसरा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और सालाना 125वां उर्स मुबारक है। जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल शाह वल महबूब शाह, मेरा गांव जोजना है, औरा तालुक़े से। हर सालाना इस बीदर से यानी इसी जो शाहपुर गेट से लेते हुए उर्स मुबारक हज़रत पीर गैब शाह वली डपुर मंडल नालकल ज़िला संगारेड्डी से वहाँ तक पहुँचेगा। ये तकरीबन बड़े बुजुर्गान दीन की हस्ती है, जहाँ पर भी हर शख्स यहाँ पर जात बात कोई धर्म नहीं चलता, सभी यहाँ पर समान है। और इस बात को लेते हुए यहाँ आसपास का जो भी है, जिसके खुशियों से यहाँ पे किसी के घर से बोलने का नहीं है, हर आसपास के गांव से भी संदल मुबारक चढ़ता है। यानी तकरीबन 8 दिन तक उर्स मुबारक जारी रहता है। यानी 24 घंटे 8 दिन तक मुसलसल यहाँ पे उर्स मुबारक रहता है। ये बहुत बड़ी हस्ती है। इसी से ये पीर गैब शाह वली के उर्स से होते हुए इनका नाम बड़े बुजुर्गान दीन बोले थे साबिर पाक कलियर का भी इनका लक़ब दिया गया है। यानी बुजुर्गान दीन बोलते हैं। मैं इतनी बात बोलकर खामोशी लेता हूँ। शुक्रिया। बीदर के पत्रिका भवन में मंगलवार 18 फरवरी को कर्नाटक भीमसेन की ओर से
विष्णुवर्धन वाल्दोडी स्टेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि एजे सदाशिव आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए और कहा गया कि कांग्रेस और भाजपा सरकार एक सिक्के के दो पहलू है और अनुसूचित जाति के भीतर जहर बो रहे हैं। इसीलिए उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। एजे सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उक्त रिपोर्ट को किसी भी कारण से लागू नहीं किया जाना चाहिए। हम अनुरोध करते हैं कि अगर इसे लागू किया गया तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम अनुसूचित जाति और उपजाति के सभी समुदायों के साथ मिलकर कर्नाटक भीम सेना की ओर से राज्य भर में जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर ताजुद्दीन जिला प्रधान सेक्रेटरी कर्नाटक भीमसेन, श्रीकंठ भवानी कन्नडिगर रक्षणा वेदी के प्रेसिडेंट गौतम बगदलकर, कर्नाटक भीमसेना वाइस प्रेसिडेंट दिगंबर हुंगे, निरहरकर कुंजे और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಅವ್ರೇನಂತಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡ ನಿಮ್ ತರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬರೋದು ತೋಲಿ ನೌಕರಿ ತೋಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಕ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಾ ಹೇಳಿನಿ ಸರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು 10 ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾವು ಬ್ಯಾಡಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಸಾ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ವೋಟ್ ಬೇಕು ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ತಂದಾರ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾದವರು ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡಂತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಾ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಈ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को रमजान के पवित्र पावन महीने के दौरान 1 घंटा पहले दफ्तर से छुट्टी देने की अनुमति दी है। इस फैसले का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया और इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। साथ ही कहा है कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों, हिंदुओं को नवरात्रि के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया जाता। तेलंगाना के मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मुस्लिम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी रमजान के दौरान शाम 4 बजे दफ्तर से जा सकेंगे। यह सुविधा 2 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगी। हालांकि यदि किसी आपातकालीन सेवा की आवश्यकता हुई तो कर्मचारियों को रुकना पड़ेगा। बीजेपी ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण बताया। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए तो काम के घंटों में छुट्टी दी, लेकिन हिंदुओं को नवरात्रि के दौरान ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाता। आला कमान ने विजयपुरा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को झटका दिया, जो असंतुष्टों के एक समूह के साथ दिल्ली गए थे और मांग की थी कि BY विजेंद्र को राज्य भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। केंद्रीय अनुशासन समिति ने नोटिस जारी कर 72 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। विजयपुरा के तथा कथित बाग बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जिन्होंने अंततः हाईकमान के उस एक नोटिस का जवाब दिया है, उन्होंने इसे पन्नों में स्पष्ट किया है। जी हां, इतने लंबे समय से बागी की तरह बोल रहे यत्नाल को हाईकमान ने बड़ा झटका देते हुए कहा है कि हाईकमान ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। जब उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर जवाब देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय होगी, तो परेशान होकर यत्नाल RSS नेताओं के पास गए। बताया जा रहा है कि अब उन्होंने उनसे सलाह लेने के बाद 5 पन्नों का विस्तृत जवाब दिया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के कानून को लेकर एक समिति का गठन किया है। इस समिति को लेकर अब जमकर सियासत होने लगी है। कमेटी के गठन को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर निशाना साधा है। दोनों ने इस गठन के विरोध में बयान दिया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार 17 फरवरी 2025 को इसके खिलाफ एक पोस्ट शेयर किया है। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास अंतर धार्मिक विवाहों की जांच के अलावा कोई और काम नहीं है, क्योंकि उसने अब लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक समिति गठित कर दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मोदी सरकार ने भी कहा है कि लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है और कई जांच एजेंसियों ने साजिश के सिद्धांतों को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का समय बदल गया है। अब 20 फरवरी को सुबह 11 बजे शपथ समारोह होगा। इससे पहले इसका समय शाम 4:30 बजे तय किया गया था। शपथ समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इससे पहले 19 फरवरी को शाम 3:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। तैयारियों के बीच सीएम चेहरे के ऐलान में हो रही देरी पर आम आदमी पार्टी आप ने बीजेपी पर तंज कसा है। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दुल्हा कौन होगा यह बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पा रही है। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्तों को लेकर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है। वह राजीव कुमार की जगह पद संभालेंगे। यह फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की 3 सदस्यीय कमेटी की ओर से लिया गया है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का 2:1 के बहुमत से चयन हुआ है। राहुल गांधी ने नियुक्ति पर असहमति जताई है। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं किया जाता, तब तक सीईसी की नियुक्ति को स्थगित करना चाहिए। दरअसल नए कानून के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी की नियुक्ति वाले पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI नहीं होंगे। पहले इसमें CJI भी शामिल होते थे। पिछले साल ही केंद्र सरकार की ओर से इस कानून में बदलाव किया गया था। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने इस पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया था। मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में राहुल गांधी इसी फैसले का इंतजार करने के लिए कह रहे थे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कतर में अमीर अभी भारत दौरे पर है। पीएम मोदी ने सोमवार को पहले एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया। आज मंगलवार को उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ हैदराबाद हाउस में बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया और PK मिश्रा मौजूद रहे। दोनों देशों ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश के क्षेत्र में कई समझौते पर दस्तखत किए। पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम की मौजूदगी में भारत और कतर ने 2 समझौते पर दस्तखत किए। इसके तहत दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। दोनों देशों ने दोहरे कराधान
यानी डबल टैक्सेशन से बचाव और टैक्सों के संबंध में वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। संगारेड्डी जिले के डपुर ग्राम के नालकल मंडल में स्थित दरगाह हजरत पीर गैब का 150वां मनाया गया उर्स। बीदर से निकाला गया संदल। रमजान में 1 घंटा पहले छुट्टी कर सकेंगे मुस्लिम कर्मचारी। तेलंगाना सरकार के आदेश पर भड़का विपक्ष। इनके पास और कोई काम नहीं। महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद कानून पर भड़के असद ओवैसी। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का समय बदला। ज्ञानेश कुमार के सीईसी बनने पर कांग्रेस नाराज। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।